इसको देश की सरकार ने भी बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। वैश्विक स्तर पे इस तरह की घटनाओं को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इसको बहुत ही कड़ाई से डील करने जा रहे हैं। लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, देश के बाहर भी लगातार आप लोग उसका विरोध करते रहते हैं। खालिस्तान के समर्थन करने वाले लोगों ने कनाडा में हिंदू महासभा के अंदर हमला किया, लाठियों से डंडों से जो है वहां पर लोगों को मारा, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? इसको देश की सरकार ने भी बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। वैश्विक स्तर पे इस तरह की घटनाओं को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और आपने परसों हमारे विदेश मंत्रालय का बयान भी आपके चैनल पे आया होगा। हम इसको बहुत ही कड़ाई से डील करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। एक स्टडी के मुताबिक जानकारी मिली है कि यहाँ पर दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के ऊपर चला गया है और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण आ रहा है वो पंजाब की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वहां पर पराली जलाई जा रही लगातार। देखिए, दिवाली से तो कोई प्रदूषण नहीं हुआ। दिवाली के दूसरे दिन तीसरे दिन सब बहुत अच्छा रहा। प्रदूषण का जो कारण है उसको आम आदमी पार्टी की सरकार ढूंढना नहीं चाहती है, क्योंकि ढूंढेगी तो उसका निदान करना पड़ेगा। निदान करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, और ये योजना बनाने में तो विश्वास करते नहीं। ये योजना सिर्फ लूटने का बनाते, खजाने को कैसे लूटा जाए। हम बहुत दुखी हैं। मेरा बार बार दिल्ली के लोगों से प्रार्थना है कि आइए मिल करके ऐसे अकर्मण्य लोगों को दिल्ली की सत्ता से हटाते हैं। एक बार बीजेपी को चांस देते हैं। नहीं, आपको लगता है, आप लोग आज प्रदर्शन भी करने वाले थे, प्रदर्शन करने से क्या होगा? कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है दिल्ली के प्रदूषण का? हर साल यही स्थिति होती है और आज तो फिर 300 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नहीं, प्रदर्शन से एक चीज तो होता है ना कि हम उस इशू को ठीक कराने के लिए परेशान हैं। हम बार बार आवाज रेज कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी जज जनता है, उसको इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और अब तो इलाज 2 महीना बाद चुनाव है। अगर इन लोगों की ये सारी अकर्मण्यता, कमियां अभी भी छुपी रह गईं, तो फिर से ये कुछ भ्रमित करके लोगों को फिर से वोट लेंगे। तो इनकी जो असफलताएं हैं वो भी जनता के सामने आना चाहिए। देखिए, कनाडा में बैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में, और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी, और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी, अपनी संस्कृति की आजादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय प्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें जो हिंदू आस्था को समझे, धर्म की आजादी के नाम पर उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दें। इस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादियों को मैं मानता हूं रोकने में आज कनाडा सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है, और मांग करता हूं कि खालिस्तानी उन आतंकवादियों को जिन्होंने बैम्पटन में हिंदुओं के साथ मारपीट की, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदू मंदिरों में घुस गए और कहीं ना कहीं अवैधानिक तरीके से सभी को चोट पहुंचाने की और हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य किया है, उन पर निष्पक्ष कार्यवाही संपादित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इस प्रकार से आतंकवादियों को पनाह न दी जाए। मैं मानता हूं कि कनाडा में आज खालिस्तानी चरमपंथी आतंकवादियों का आतंकवाद फैला हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए। देश में हिंसा की घटना अस्वीकार
नहीं हुए। रविवार को हिंदू सभा मंदिर में भक्तों की एक समूह कथित खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया और हमला किया। क्या कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ऐसे जिहादियों को, ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्र रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि जहां भी हमारे हिंदू सनातनी है, जिस देश में उनके सुरक्षा का संवैधानिक रूप से इस पे काम करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से इस पर जो है मंथन करके विचार करके उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं और कनाडा के सरकार से भी मांग करता हूं कि इन खालिस्तानियों को जेल में भेजिए और ये निंदा करने से काम नहीं चलने वाला है। हमारे सनातनी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो खालिस्तान की बात है और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं।